और नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म किया था वो था, हम लोगों ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में पढ़ा कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कि हमारी फ्रूट फ्लाई है, नॉर्मली भी हमें दिख जाती है अपने आसपास, उसके अंदर वेरियस कैरेक्टर्स पे टी.एच. मॉर्गन द साइंटिस्ट उसने काम किया और यही जो प्रिंसिपल्स मेंडल ने किए थे, जिसमें कि आपका 9:3:1 रेशो वाला आ गया, 3:1 रेशो वाला आ गया, वो सारे रेशोज़ जो थे टी.एच. मॉर्गन ने दोबारा से देखने की ट्राई किया। तो यहाँ पे क्या था, जब उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स में था वाइट आइड, येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी और रेड आई, यानी हमारे पास ये क्या है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर्स लेने हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है बॉडी कलर, जो कि एक येलो कलर है और दूसरा ब्राउन कलर है। तो हमारे पास दो कलर्स हो गए। तो हम लोग ऐसे लेंगे कि हमारे पास एक फीमेल होगी और एक हमारे पास मेल होगा। तो इसमें हमें जो दो कैरेक्टरिस्टिक लेने हैं वो है, एक होगा बॉडी कलर और दूसरा होगा हमारे पास आई कलर। ठीक है, ये दोनों रहेंगे। अब बॉडी कलर जो है, बॉडी कलर हमारे पास ब्राउन हो सकता है और येलो बॉडी हो सकती है। ठीक है, आई कलर के लिए हमारे पास दो कलर कौन कौन से हैं जो मॉर्गन ने देखे थे। इसने देखे एक वाइट आइड और दूसरा था रेड आई। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और उसके चार वेरिएंट्स हो गए। जैसे हम लोगों ने पी के अंदर किया था, पी के अंदर क्या था, हमारे पास येलो कलर था, सीड कलर, और उसके साथ में राउंड शेप थी। ठीक है, और दूसरा था हमारे पास येलो के साथ में ग्रीन कलर और यहाँ पे राउंड की जगह रिंकल्ड था। सिमिलरली हमारे पास 1 2 3 4 2 तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो गए और उसके चार वेरिएंट्स हो गए। सिमिलरली ब्राउन बॉडी या येलो बॉडी का जो ड्रोसोफिला है वो हो सकती है, या फिर वाइट कलर की आइज़ या रेड कलर की आइज़ हो सकती है। ये दो हम लोगों ने लिया, तो इसीलिए ये कैसा क्रॉस है, ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब जब मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने देखा कि जब उसने ये इनको क्रॉस कराया, नॉर्मल एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसको। जब उसने ब्राउन से वाइट बॉडी वाले को कराया, सॉरी ब्राउन और येलो ये दोनों थे ना, ब्राउन बॉडी वाले को येलो बॉडी वाले से कराया, तो हमेशा जो ब्राउन वाला था वो देखने को मिला, यानी कि वही डोमिनेंस वाला प्रिंसिपल इसमें कम्प्लीटली दिखाई देता है। ठीक है, उसी तरीके से जब वाइट आई से रेड आई वाले को क्रॉस कराया तो हमेशा जो रिज़ल्ट मिला वो था रेड आई, यानी कि यहाँ पे इनमें देखा जाए तो ब्राउन जो है ये हमारा डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है। सिमिलरली यहाँ पे रेड वाला हमारा डोमिनेंट है, वाइट वाला रिसेसिव है। ठीक है, ये तो हुई मोनोहाइब्रिड की क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में उसे एग्जैक्टली सिमिलर जो मॉर्गन था उसको सिमिलर रिजल्ट्स मिले जैसे कि मेंडल को मिले थे, यानी 3:1 वाला जो रेशो था वो कम्प्लीटली उसको मिला। यहाँ से उससे पता चला कि ये जो कलर्स हैं या ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके वेरिएंट्स हैं, इनमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, और ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, ना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो एक स्टेप, पहला स्टेप कोई भी करेगा जब जेनेटिक्स में, तो वो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था मॉर्गन का वो होगा, एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में एक मेल लेंगे एक फीमेल लेंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंड विद मेंडल वाज कि दोनों कैरेक्टर्स में जो भी हम लोग लेते हैं उसमें सेक्स का कोई रिलेशन नहीं था, यानी कि वेदर वी टेक वन कैरेक्टरिस्टिक ऑन अ मेल और इन द फीमेल हमारे पास रिजल्ट सिमिलर आ रहे थे। ठीक है, प्लस कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रही थी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब था कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट्स बने थे, रिकॉम्बिनेंट्स बनने का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट में कॉम्बिनेशन नहीं था। अब पेरेंट में कॉम्बिनेशन क्या था, अगर तुम्हें याद है तो येलो, सीड कलर और राउंड शेप, ये थी हमारी पेरेंट के अंदर। ठीक है, ये पेरेंटल टाइप था। दूसरा था हमारे पास ग्रीन एंड रिंकल्ड,
ये हमारा दूसरा पेरेंटल था, ठीक है। यहाँ हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर दिस वॉज मेल और दिस वॉज मेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, सेक्स इंडिपेंडेंट आया था। और सेक्स इंडिपेंडेंट अपने आप से नहीं कह रहे, मेंडल ने ये चीज़, ये मेल रख के देखा, ये फीमेल में लिया, अगली बार ये मेल लिया और ये फीमेल लिया, तो उसको सिमिलर रिजल्ट्स दिखाई दिए थे, इसलिए उसने कहा कि दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज सेक्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमारे पास F1 जनरेशन जो आई थी वो येलो राउंड आई थी, अगर याद हो तो। और ये क्या है, ये अगेन पेरेंटल टाइप है। पेरेंटल टाइप का मतलब येलो राउंड ये पेरेंटल है, ग्रीन रिंकल्ड ये भी पेरेंटल है, ठीक है, ये पेरेंटल टाइप आया था। फिर F2 में हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के आए थे, जो कि थे येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन एंड राउंड, और लास्ट था ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है, ये थे। अब इसमें से देखोगे तो दिस वन इज़ पेरेंटल टाइप, दिस वन इज़ पेरेंटल टाइप, एंड दीज टू आर रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है मतलब अगेन कॉम्बिनेंट, जिनमें चीज़ें कंबाइन हुई हों, ठीक है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा से कंबाइन होके कॉम्बिनेशंस बने हों, उसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। अब इनका रेशो था 9, 3, 3 और 1 का। अगर इन दोनों को देखोगे, पेरेंटल इज़ टू रिकॉम्बिनेंट टाइप हमारा कितना बनता है, पेरेंटल है 9 + 1 10:6, 10:6 यानी 5:3। अगर हमारे पास 8 पोर्शंस हैं, 8 में से 5 जो होंगे वो पेरेंटल होंगे, बाकी के जो हमारे पास 3 बचेंगे वो होंगे रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। इसको अगर परसेंटेज में तुम कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो 5/8 × 100 और 3/8 × 100, ठीक है। तो देखा गया कि पेरेंटल का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो आता है 62.5% और जो रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं वो 37.5%। अब मेंडल के केस में उसने चाहे कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, दोनों हमेशा रिजल्ट्स जो थे वो सेम थे, यानी पेरेंटल F2 में 62.5% आते थे और 37.5% जो थे वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट्स आते थे। बट टू द कॉन्ट्ररी, जब यही काम मॉर्गन ने किया, मॉर्गन ने किस पे किया था, उसने किया था ड्रोसोफिला पे, जो हमारी फ्रूट फ्लाई है। ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक अलग है, ठीक है। मेल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फीमेल। अगर इसको देखना चाहो तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ डायग्राम में भी हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर जो मेल है इज़ शॉर्टर या स्मॉलर इन साइज, जबकि फीमेल जो है वो लार्जर होती है साइज में। उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्टिंक्शन हैं जिससे मेल और फीमेल को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो बुक में दिया हुआ है उसके अलावा हम देखें तो एक चीज़ जो बाद में डिस्कवर हुई है, क्रोमोसोम्स वगैरह उस टाइम तक नहीं अच्छे से डिस्कवर हुए थे, तो मेल जो है, मेल के अंदर यहाँ पे जस्ट लाइक ह्यूमंस X और Y क्रोमोसोम होता है विच इज़ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स अलग हैं। इसमें जहाँ तक मुझे याद है शायद 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इन 4 पेयर्स में से एक सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, बाकी के 3 जो हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं। आई विल कन्फर्म, मुझे पक्का से याद नहीं है, जस्ट ए गेस जो मुझे कई सालों का याद है। जबकि जो फीमेल है उसमें जस्ट लाइक ह्यूमंस जो सेक्स क्रोमोसोम है इट इज़ XX। तो ये वाला हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारी बुक में है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस, ठीक है। वहाँ पे जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है या जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से पास ऑन हो रही हैं, किस तरीके से इनहेरिट हो रही हैं, वो बहुत सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, देखने में सिमिलर पैटर्न है, इसीलिए हम लोग ड्रोसोफिला को आज तक बुक्स में पढ़ रहे हैं। तो फीमेल के अंदर XX पाया जाता, मेल के अंदर XY पाया जाता, जिसकी वजह से जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ले रहे थे, जिसमें हम लोग ले रहे थे बॉडी कलर को, और दूसरा हमारा था आई कलर, ठीक है। बॉडी कलर में हम लोग ले रहे थे ब्राउन और येलो, आई कलर में हम लोग ले रहे थे वाइट और रेड, ठीक है। ये हम किस पर ले रहे हैं, यानी कि ब्राउन कलर हम लोग मेल पे ले रहे हैं या फीमेल पे ले रहे हैं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था। वाइट कलर मेल पे ले रहे हैं या फीमेल पे ले रहे हैं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था। एग्जैक्टली ये क्यों फ़र्क पड़ रहा था, बिकॉज ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स हैं ये दोनों लोकेटेड थे X क्रोमोसोम पे।
ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे होने से एक्चुअल में क्या फ़र्क पड़ रहा है। पेज बदल देते हैं। देखो हमारे पास सपोज़ करो मैं सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करूंगी, मैं ऑटोसोम्स के बारे में नहीं बात करूंगी। ठीक है, तो ऑटोसोम्स हम लोग मान के चलेंगे कि उनमें सिमिलर होगा, क्योंकि ऑटोसोम्स के पेयर सिमिलर होते हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मेल और फीमेल में दोनों एक जैसे होते हैं। बट वी विल टॉक अबाउट, जब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस भी पढ़ा था तुम लोगों ने जब क्लास 10 में, तो उसमें भी एक्स और वाई और एक्स एक्स ही बताते हैं, बाकी के 22 ऑटोसोम्स के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मेल और फीमेल में एक जैसे हैं। तो हम सपोज़ करते हैं ये हमारे पास एक मेल है, ठीक है, इसको हम लोग एक्स क्रोमोसोम बताते हैं और दूसरा हम लोग एक वाई क्रोमोसोम को इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, दिस इज़ आर, ये हम लोग सिंबल्स बनाते हैं। दिस वन इज़ एक्स क्रोमोसोम एंड दिस वन इज़ वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल के अंदर हम लोगों को पता है कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में वी नो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन एक्स एक्स। इसका मतलब हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, कभी भी जब इसके गेमीट्स बनेंगे, गेमीट्स बनने का मतलब इसमें से 2 टाइप के गेमीट्स आएंगे, हम लोग इसके लिए भी पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, ये लो पनेट स्क्वायर बना लिया। इस तरफ हम लोग मेल के गेमीट्स रखेंगे। मेल के गेमीट्स कौन से हैं? एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई है, यानी कि इधर से आएगा एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक है, जबकि इधर से क्या आएगा, इधर से एक्स क्रोमोसोम आएगा, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। अब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्स यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम आ गए, यहाँ पे एक एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम आ गए, यहाँ पे एक एक्स और दूसरा वाई, इधर से एक्स आया था इधर से वाई, और अगेन इधर एक्स और इधर वाई, यानी कि 50-50% चांसेस हैं हमारे पास मेल और फीमेल बनने के। क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्स है यानी कि ये एक फीमेल है, ये भी एक्स एक्स है यानी कि एक फीमेल है, एंड दिस वन इज एक्स वाई, सो दिस वन इज अ मेल एंड दिस इज अ एक्स वाई, दिस इज अ मेल। ठीक है, पहले सबसे सिंपल क्रॉस ये है जो हमारा एक पनेट स्क्वायर मैंने शो किया। ठीक है, तो बहुत क्लियर है, क्योंकि इसी क्रॉस के ऊपर अब हम आगे डेवलप करेंगे। सबसे पहले ये क्रॉस समझना ज़रूरी है। समझ में आ गया सबको? नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, हम लोगों को पता है ये एक क्रोमोसोम को शो कर रहा है। ये जो एक स्लीपिंग लाइन है ये क्रोमोसोम को शो करती है, यानी कि इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बना लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल के लिए लेती हूँ कि इस पर 7 जीन्स हैं। अब ये 7 जीन्स कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, एक वाई क्रोमोसोम बना लेती हूँ, उस पर मान लेती हूँ मैं 3 जीन्स हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ आई कलर के लिए कोई जीन हो तो यहाँ भी आई कलर के लिए कोई जीन हो। क्यों? बिकॉज दिस इज़ एन एक्स क्रोमोसोम, इट विल हैव डिफरेंट जीन्स फ्रॉम द वाई क्रोमोसोम। ये एक वाई क्रोमोसोम है, इस पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जब पेयर की बात करते हैं, ऑटोसोम्स तो दोनों एक जैसे होते हैं, इसीलिए जो जीन इस पे है वही जीन इस पे होगा, जो जीन यहाँ है वही जीन यहाँ होगा। सिर्फ इसको पेयर में रखने का मतलब क्या है कि हम लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है। दो ये डिफरेंट हैं बट फिर भी हम लोग इसको पेयर में रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो क्रोमोसोम्स एक्स पे हैं वो वाई पे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और मोस्टली जो वाई पे होते हैं वो एक्स पे नहीं होते, जो एक्स पे हैं वो वाई पे नहीं होते। तो अब मान लो ये आई कलर के लिए जीन है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ आई कलर को शो करेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई पे कोई भी आई कलर का जीन नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास मान लो ये ए लिखती हूँ मैं, इस पर तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी जीन नहीं है। अगर एक मेल बनता है ऐसा जिस पे ए है, तो ये इसके अंदर जो आई कलर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि एक्स क्रोमोसोम पे कौन सा वाला एलील है। ठीक है, क्योंकि वाई पे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई जीन है ही नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये सेक्सेस का डिफरेंट हो जाता है। जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि मेल और फीमेल पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हम मेल में ले रहे हैं, कौन सा फीमेल में ले रहे हैं, ये चीज़ भी डिफरेंट करती है। तो ये चीज़ इसीलिए डिफ़र करती है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो वाई पे नहीं है। नाउ लेट अस गो टू आवर क्रॉस, जो कि हमारा बुक में दिया हुआ है। हमारे पास दिया गया है येलो बॉडी, वाइट आइड फीमेल। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने लिया ब्राउन बॉडीड
रेड आइड मेल। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। हमने जो फीमेल ली थी उसकी येलो बॉडी कलर, वाइट आई कलर लिया, याद हो तो ये दोनों ही रिसेसिव वाले ट्रेट्स हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, और ब्राउन बॉडी और रेड आइड ये दोनों डोमिनेंट वाले ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर कन्वेंशन हम लोग मान के चलते हैं, जिस तरीके से हम वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल और स्मॉल वाला ना लेके हम लोग लेते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग करने के लिए जहाँ उसका बोलते हैं एक वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप कौन सा है, जो डोमिनेंट है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो गया क्योंकि साइंटिस्ट अलग है, तो वो पुराने किसी और के नॉमेनक्लेचर को कॉपी नहीं करना चाहता, सो ही गेव हिज ओन नॉमेनक्लेचर। उसने कहा डोमिनेंट वाला जो है इट इज़ वाइल्ड टाइप। वाई वाइल्ड टाइप, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि ये वाइल्ड टाइप है। जबकि जो रिसेसिव वाला था, रिसेसिव वन वॉज फाउंड इन लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसलिए उसने कहा कि ये एक म्यूटेंट टाइप है। ठीक है, समझ आया नॉमेनक्लेचर क्यों है। मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर, जो वाइल्ड पॉपुलेशन है उसके अंदर जो पाया जाता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक, उसको वाइल्ड टाइप कहेंगे। और उसका मानना था कि जो दूसरे टाइप्स आए हैं, जो वेरिएशंस डिफरेंट टाइप की आई हैं, वो उसी में म्यूटेशन की वजह से आई हैं और इसीलिए वो कम है। म्यूटेशंस जो हैं वो कम है पॉपुलेशन के अंदर। रिसेसिव वाला हमेशा कम पाया जाता है पॉपुलेशन में, इसलिए उसको कहा उसने कि वो म्यूटेंट टाइप है। अच्छा, ये तो हुए नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स इसके जो सिंबल्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। वाइल्ड टाइप को हम लोग हमेशा एक प्लस के साइन के साथ शो करते हैं। जैसे एक स्मॉल वाला कैरेक्टर बनाया और उसके ऊपर प्लस लगा दिया तो वो हमेशा हो जाएगा वाइल्ड टाइप। जैसे W प्लस वाई, W और वाई प्लस। ठीक है, ये क्या है, येलो बॉडी रिसेसिव वाला था, उसका डोमिनेंट वाला टाइप ब्राउन बॉडी, यानी W प्लस जो है, सॉरी वाई प्लस जो है, ये एक्चुअली किसके लिए है, ये ब्राउन वाले के लिए है। ठीक है, अब इसी तरीके से वाइट वाले के लिए W लिखेंगे और जो इसका डोमिनेंट वाला टाइप है यार, ये वाइल्ड टाइप है, इसको हम लोग प्लस के साथ लगाएंगे। यानी वाई प्लस जो है इट इज़ एक्चुअली ब्राउन, जो W प्लस है इट इज़ एक्चुअली रेड। जबकि जो म्यूटेंट टाइप है, म्यूटेंट क्या है, वाई यानी कि येलो बॉडी और W यानी कि वाइट आइड। ठीक है, ये आई और ये बॉडी। ठीक है, इज़ दिस क्लियर? आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहले कि हम लोगों को जो सिंबल है वो देखने हैं कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ हो रहा है, और हम लोग जो नॉमेनक्लेचर यूज़ कर रहे हैं वो नॉमेनक्लेचर क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि मॉर्गन ने एक और चीज़ पता लगा ली कि ये जो जीन्स हैं, यानी कि बॉडी कलर का जो जीन है प्लस जो आई कलर जीन है, ये दोनों ही जीन प्रेजेंट हैं ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हैं, इसका मतलब नॉट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, ये वाई पे नहीं है। यानी कि जब हम इसकी इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा एक्स क्रोमोसोम को देखेंगे, वाई के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई पे तो कोई जीन ऐसा है ही नहीं। ठीक है, जब वाई पे कोई जीन ही नहीं है तो वो किस तरीके से जो जेनेटिक वेरिएशन है उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। वाई तो वही कंट्रीब्यूशन करेगा ना उन्हीं जीन्स का जो जीन्स वाई पे प्रेजेंट हैं। तो अब हम क्रॉस बना के देखते हैं। हम लोगों ने लिया था एक फीमेल जो कि येलो बॉडीड है और वाइट आइड है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सिंबल्स बनाते हैं। दिस इज़ अ फीमेल। फीमेल होने का मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम होने का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन, यानी ये 2 एक्स क्रोमोसोम्स हमने बना दिए। उसके बाद येलो के लिए हमें दिखाना है। ठीक है, अच्छा, येलो जो है वो क्या है, रिसेसिव टाइप है। रिसेसिव टाइप होने का मतलब दोनों पे एक जैसे होंगे। जैसे हम लोग स्मॉल टी करते थे तभी ड्वार्फ आता था, उसी तरीके से जब हम दोनों पे रिसेसिव वाले जीन दिखाएंगे तभी येलो बॉडी आएगी। ठीक है, तो येलो के लिए हमने क्या यूज़ किया था, सिंबल स्मॉल वाई, यहाँ भी हो जाएगा स्मॉल वाई।
सिमिलरली वाइट आई के लिए, वाइट आई जो है, वाइट आई भी रिसेसिव वाला जीन है, इसीलिए यहाँ स्मॉल w होगा और यहाँ भी स्मॉल w होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेल पे। मेल कैसा है हमारा? ब्राउन बॉडीड है, यानी कि वाइल्ड टाइप, या जैसे हम डोमिनेंट कह सकते हैं, ब्राउन बॉडीड है और इसके अंदर रेड आई है, रेड आईड है। ठीक है, दोनों के दोनों डोमिनेंट टाइप हैं। मेल है, ध्यान रखना, मेल है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, एक वाई आएगा, यानी एक एक्स क्रोमोसोम बनाओ एंड द सेकेंड वन हैज़ टू बी विद दिस हुक। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। अच्छा, अब जो दूसरी नोटेबल थिंग है, वाई पे तो इनके लिए कोई जीन है ही नहीं, ना तो आई कलर के लिए ना बॉडी कलर के लिए, इस पे तो हम कोई शोर करेंगे नहीं। इसका मतलब जो दोनों जीन है वो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ब्राउन के लिए, यानी वाई प्लस। याद है हम लोग वाइल्ड टाइप को किससे करेंगे, एक प्लस से डिनोट करेंगे। और उसी तरीके से रेड आई जो है वो भी एक वाइल्ड टाइप है, तो उसको हम लोग W प्लस से शो करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये हुआ हमारे पेरेंट्स। अब प्रोसेस वैसे ही करने हैं जैसे हम लोग वहाँ करते थे। ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स के बाद क्या बनेंगे हमारे पास, F1 जनरेशन बनेगी। F1 जनरेशन कैसे बनेगी, यहाँ से कौन सा आएगा, गेमीट, यहाँ से गेमीट आएगा ये वाला, एक एक्स क्रोमोसोम आएगा और दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए कोई सा भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से 2 गेमीट्स आएंगे, एक वाई प्लस W प्लस और दूसरा वाला होगा ये वाला इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। इसका मतलब जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो इस तरफ से हमारे पास आएगा Y और W